ये रहा और इमेजिनरी पार्ट ये रहा। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 और इमेजिनरी -1 अगले का है ना भाई। अगले में आओ आप तो फटाफट। रेडी? अब सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चालू रहे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ये थोड़े फिर भी इज्जत वाली जगह आ गई। अगर किसी ने Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 करवाया तो आपको सबको पता है मेरे को क्या करना है, x प्लस आयोटा y1 शुड बी मल्टीप्लाइड विद x2 प्लस आयोटा y2। अब देखना, इसमें कोई जल्दी ना मचे, आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप तो भी कर लो। x1 का इससे मल्टीप्लाई, x1 x2 प्लस में आयोटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई x1 y2। अच्छा नहीं है, अरे इसकी इससे मल्टीप्लाई, अच्छा आयोटा वाले की इससे मल्टीप्लाई आयोटा y1। अब इसके पास भी आयोटा, उसके पास भी आयोटा, कॉमन ले लो क्या? तो आयोटा कॉमन लेते ही यहां से कितना y1 x2 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बोले तो -1, तो यहां पे हो जाएगा माइनस y1 y2। क्या बात सही है? अच्छा अब इसे संभाल लो। संभालते समय पे कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे कि इट इज Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस में आयोटा कॉमन, ब्रैकेट में कितना x1 y2 प्लस x2 y1। ऐसा लिख दूं? नहीं है। अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ठीक है? सेकंड आपको बनाना है खुद ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रियल Z1 Z2 सोच लेंगे तो आंसर होगा आपका रियल पार्ट क्या है, x1 x2, और मेरा आंसर होगा रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। क्या ये बात सही है? एक्चुअली क्या है ना, सामने वाला कई बार बिल्कुल एकदम लोकल लेवल का पेपर होगा ना, एनडीए टाइप का, या एनडीए तो फिर भी इज्जत वाला, और नीचे चले जाओ आप, है ना, कोई और घटिया पेपर होगा तो उसमें यही पूछ लेगा रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, और ऐसे 4 ऑप्शन देखते ही नन ऑफ दीज आपका फेवरेट है ना, आप देखोगे नहीं उसकी बाकियों की तरफ। लेकिन जो समझदार आदमी तो पता कुछ नहीं, एक्शन x2 देखना है अपने को, कर लोगे? ठीक है। अब मैं इमेजिनरी Z1 Z2 पूछूं या समझ में आता है? पक्का? ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अब ये चैप्टर आपका पहले से पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा मेरा मानना है ना। 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे, क्योंकि अब मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे बालकों को भी जिन्हें लास्ट तक आप मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू सिंपल, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कोट करना है। आप बोलो मत, आप तो करने दो बाकियों को, क्योंकि बाकी लोग अभी वो कॉपी करेंगे, वो स्लो हो जाएंगे थोड़ी देर जानबूझ करके कि नहीं अपने को करना नहीं पड़े यार, मल्टीप्लाई भगवान सब कर लेंगे। दबाव बढ़ता जा रहा है, वो भी सोच रहे हैं कि यार कब तक लिखवाएगा ये, 2 बार लिख चुका हूं एक ही लाइन को। नहीं लिखने दो अभी, तो मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बन गया क्या? देखा नहीं, खड़े करे ना कहीं ना। हाँ अरे 2 × 1 2, 2 × दिस -2 आयोटा, फिर 3 आयोटा इंटू दिस प्लस का 3 आयोटा, 3 आयोटा इंटू दिस -3 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस का 3, तो आंसर हो जाएगा 5 प्लस आयोटा। जोड़ सकते ना? बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जिनसे ये हो गया, ठीक है, मैंने इसलिए करवा लिया ताकि
मैंने कहा ना धीरे धीरे उन कुओं में भी पानी आना चाहिए जिनमें सालों से अकाल पड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं करा, सब सेशन खत्म होने को आ गया, नवंबर तक एक क्वेश्चन खुद के हाथ से, तो वो भी करें कि ये चैप्टर अच्छा आया, चलो सर मेरी मनोसियत खत्म हुई। ठीक है ना, x प्लस आइटा इंटू में 1 प्लस 2 आइटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा, देन x कॉमा y। ठीक है ना भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करने का है, गलती से भी नहीं, हाँ भाग। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, कई लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करते, तो भारी भी मतलब आंसर देखो दोनों से सेम आएगा, लेकिन क्या है ना, मेरे को एक दूसरा रास्ता बताना है ना आपको कि डिवाइड कैसे करते हैं सर, ऐसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयटा को हमेशा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, तो बताइए इसका कॉन्जुगेट कौन, 1 माइनस आयोटा। अगर आपने 1 माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर, अच्छा 1 प्लस 2 आयटा का 1 माइनस 2 आयटा, श्योर। अच्छा अब फिलहाल आप में से कई लोग यहां नीचे देख रहे हैं a प्लस बी इंटू, बोले तो अब बड़े ध्यान से सुनना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर इसमें लग जाएगा क्या, हाँ लग जाएगा। a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर माइनस b बोले तो b बोलो 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ऊपर आपको मल्टीप्लाई करनी है, कर लोगे, कर लो आप मल्टीप्लाई। तो नीचे तो आपका 5 बन गया भाई, सही है, ऊपर आप मल्टीप्लाई करो। मैं वेटिंग, मैं आप बोलिए मत, नहीं तो कॉपी कर लेंगे। करो आप, हो गया क्या, देखें कितने लोगों का बन गया। अब आप में से कितने लोगों को डिवाइड करना आ गया, क्या करते हैं डिवाइड में, कॉन्जुगेट। हाँ देखो, अपने एक बाने से बाना निकलेगा ना, काम बनेगा, धीरे धीरे सीखेंगे अपन। देखिए 2 इंटू 1 2, 3 आइटा इंटू दिस 3 आइटा, जल्दी नहीं अपने को, है ना, जब तक आप सीख नहीं जाते। फिर अपने को क्या, एक से मैंने क्या करा, 2 प्लस 3 आइटा की 1 से कर ली, 2 इंटू दिस माइनस 4 आइटा, 3 आइटा इंटू 2 आइटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा स्क्वायर का मतलब 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस आयोटा बाय 5, और सामने क्या लिखा है, और मैंने आपको बताया था इक्वालिटी में हमेशा कंपेयर होगा, तो x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू, बिल्कुल सिंपल है ना। अगले बात है नेक्स्ट, हाँ भाई ठीक है, क्वेश्चन है if a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू में देगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में देगा 2 प्लस 3 आयोटा, फाइंड a कॉमा b, करिए। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल टाइम में सिंपल तरीके से स्क्वायर खोलना है, अगर आपको खोलना आता है तो स्क्वायर a माइनस बी का। ठीक है, करिए फटाफट, किसी का बना, हाँ भाई, a प्लस आयोटा b बराबर है 1 प्लस 2 आयोटा, टच नहीं किया गया, इधर इसको लिखा गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से, तब तक नीचे इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी प्रोसेस में लगा दी गई, नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, सही है भाई। नीचे बच्चे को बताना चाहिए 4 प्लस 9 13 गया, तो या तो काम खत्म। इधर तब तक इन दोनों ने अपनी मल्टीप्लाई पहले करवा ली, ठीक है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई होते ही इट इज 2 आयोटा, और ये एक सेकंड पहले 1 की मल्टीप्लाई करते माइनस 3 आयोटा, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करते प्लस का 4 आयोटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई से माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर बोले तो प्लस का 6, तब तक ये बन गया 1 और माइनस 1 कट गया, मार्केट में रह गया कितना, ओनली माइनस 2 आयोटा, सही है भाई। और सफाई से लिखता जा रहा हूं, इट इज 6 प्लस 2 बोले तो 8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई कितना 13, ढंग से लिखता हूं तो ये कितना हो गया, माइनस का 16 आयोटा बाई 13, आयोटा इंटू आयोटा, ये कितना प्लस का 2 बाई 13। हाँ भाई, ये सब किसके बराबर है, तो a कितना हो गया 2 बाई 13, और ये कितना हो गया माइनस 16 बटा 13, सही है क्या किसी का, कितना का
गुड, सही है भाई। अब देखो आप मतलब मल्टीप्लिकेशन वगैरह तक तो आप धीरे धीरे अप्रोच कर रहे हो, सही है। हाँ भाई, मेरा अगला क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 5 आयोटा, एज क्वेश्चन मार्क। क्या लगता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो क्या होता होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई? जिसकी इससे मल्टीप्लाई -1 दे दे। आप बताओगे इसकी किससे मल्टीप्लाई करूं कि जिसकी इससे मल्टीप्लाई 1 दे दे। कोई बताएगा इसकी किससे मल्टीप्लाई 1 आती है? इसका उल्टा। अरे इसका उल्टा जो होगा उससे मल्टीप्लाई क्या दे देगा? 1। नहीं आया, ठीक है ना, लिख लेते हैं इस बात को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स is a complex number whose multiplication with given complex number gives 1, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका ये दी गए कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई क्या दे दे? 1 दे दे। अब आता है ये तो पता ही है इसकी किससे मल्टीप्लाई 1 देगी। सो z = कितना हो गया? इसका उल्टा। इसका उल्टा बोले तो 1 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। अब क्या करूं? आगे क्या आंसर? अरे ये आंसर सही है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, ये आंसर सही है, लेकिन इसको ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि इसमें आयोटा नीचे आई बात। तो मैं इसे साफ सुथरा करके दूंगा। इसे कैसे दूंगा? मैं इसे दूंगा 1 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। नहीं आया समझ में? तो नीचे तो बन गया 13, सोच लेना। ऊपर की तरफ बन जाएगा 2, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाइड विद -3 आयोटा, माइनस का 5 आयोटा, प्लस का 15, माइनस का 15, सही है भाई। दैट इज -1 प्लस -1 माइनस 8 आयोटा डिवाइड बाई 13। नहीं आई समझ में? कर लेना आप आराम से, है ना। चेंज है क्या? क्या ये नीचे 13 नहीं आ रहा? ऊपर 13 आ रहा है। -13 आइटा भी -13 आइटा क्या? हाँ, माइनस का 13 आइटा आ रहा है, बिल्कुल। ये 10 आइटा है और कम हो गया, मतलब -1 माइनस आइटा। गुड, चलो ठीक है, आगे चलो। अब अपने को ये होल स्क्वायर खोलना आ गया। कैसे खोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर? सिंपल स्क्वायर जैसा। नहीं है? अच्छा, आपको ये समझ में आ गया कि आंसर देते समय आयटा नीचे, ये बस अपन बेसिक रूल सीख गए। मतलब ये कि वो जो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के सारे काम खत्म कर दिया अपन, ठीक है ना भाई। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आता हूं। अगला क्वेश्चन है इफ x plus iota y to the power 1/3 is equal to a plus iota b and x upon a plus y upon b is equal to k into a square minus b square, then k is equal to question mark। आ जाओ फटाफट से। then k is equal to question mark। हाँ ठीक है, हाँ भाई पहली चीज समझिए। देखिए ये कह रहा है कि ये रिलेशन है और अगर इस रिलेशन को इसमें बदल सको तो बताओ k कौन होगा। अभी जो गिवन रिलेशन है, जो मेरे पास पड़ा है वो क्या है? x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का होल क्यूब। ये दिया गया रिलेशन है। अगर ये सचमुच में दिया गया रिलेशन है तो x प्लस आयोटा y को दूर कर दो। अब जिन्हें a माइनस b का, a प्लस आयोटा b का होल क्यूब खोलना आता है, यानी धीरे धीरे खोलूंगा। देखो जरा, a क्यूब प्लस में ध्यान से सुनना 3 इंटू a स्क्वायर इंटू आयोटा b
फिर आगे लिख रहा हूं 3 इंटू ए इंटू आयोटा बी का होल स्क्वायर। धीरे धीरे आयोटा बी की डिग्री बढ़ाता जा रहा हूं। यहां आयोटा बी की डिग्री 0, यहां आयोटा बी की डिग्री, यहां आयोटा बी की डिग्री, यहां आयोटा बी की डिग्री। अगले वाले में आयोटा बी का होल क्यूब। नहीं आया समझ में? एक एक करके धीरे धीरे ए की डिग्री कम, आयोटा बी की डिग्री बढ़ाता गया। और क्यूब खोलना सिखा रहा हूं।